बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और मज़ेदार सा अचार गोश्त, जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चलें फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसे बनाएंगे शान के मसाला पैक से। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 kg बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। बीफ के इस तरीके से हमने पीसेस कर लिए, अच्छे तरीके से धोकर हमने इसे साफ कर लिया है। और इसमें जो चीजें जाएंगी वो है ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून, क्रश किया हुआ सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही जीरा का पाउडर है, और हल्दी पाउडर है 1/4 टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, चिली फ्लेक्स 1/2 टी स्पून और लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टी स्पून। आप कश्मीरी लाल मिर्चें और लाल मिर्चों का पाउडर दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट है, और साथ ही 1/2 kg यहाँ पे दही है गाढ़ी वाली। और हम इसमें जो मसाला यूज करेंगे वो हम शान का ये वाला इसमें यूज करेंगे। इसमें से हमने थोड़ा सा निकाल लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने निकाल लिए। उससे हम मिर्चें जो हैं वो भरेंगे। ये हमने इतना इससे निकाल ली है। इसे हम साइड पे रख देते हैं और जो बाकी के सारे मसाले हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। ये भी हम पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे। चलें साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल देंगे। हरी मिर्चें तीखी वाली थी तो इसलिए मैंने 4 हरी मिर्चों का पेस्ट लिया। आपको तीखा जितना पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये हरी मिर्चों का पेस्ट। और अब हम इसमें जो हमने दही फेंट के रखी है गाढ़ी वाली वो सारी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो आप ये मिक्स करके मैरिनेशन के लिए इसे फ्रिज में रखें, और अगर सर्दी में बना रहे हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। हमने इसे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखना है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलें अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर देते हैं। अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो ये और भी ज्यादा जबरदस्त बनेगा। चलें ये हमारा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हर चीज अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसे हम अब ढक देते हैं 2 घंटे के लिए। तो उसे रखे हुए 2 घंटे हो गए। अभी यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाल दिया। इसे हम गर्म होने देंगे। अगर आप चाहें तो बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बीफ में बना रही हूँ और टाइम भी ज्यादा लगेगा तो इस वजह से प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो 3 टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लिया और वो हमने इसमें डाल दिए। अभी हमने अच्छे तरीके से भूनना है टमाटरों को तब तक जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। हाई फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। चलें अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त बनकर तैयार होता है। यहाँ पे टमाटर जो है वो हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। ऑयल जो है वो साइडों में आ गया है। अभी हमने जो रखा था बीफ मैरिनेट करके वो हम इसमें डाल देंगे। तो हम सारे का सारा इसमें डाल देंगे। तो चलें ये हमने सारा इसमें डाल दिया। ये सारा हम इसमें डाल के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ये सारा हम इसमें डाल देते हैं। अभी हम हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे बिना लीड लगाए। चलें 10 मिनट के लिए पकाते हैं हम इसे। जब घर में मेहमान आ रहे हैं तो फटाफट से ये बनाएं, बड़ा जबरदस्त बन के तैयार होता है और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो चलें हाई फ्लेम पे ही हम 10 मिनट के लिए इसे पकाते हैं। इसी के पानी में ही 10 मिनट तक पकाएंगे। चलें यहाँ पे 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको हम टाइम लगवाएंगे। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला और 22 से 25 मिनट लगे इसे पकाने में। आप अपने हिसाब के मुताबिक जितना टाइम लगता है इसे गलाने में आप उतना टाइम लगवाइएगा, और पानी भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डालिएगा, और अगर आपको कम चाहिए तो आप कम डालिएगा। तो चलें यहाँ पे विजल आने के बाद हम इसको 22 से 25 मिनट लगवाएंगे। तो दूसरी तरफ तब तक हम अपनी मिर्चें जो है ये भर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कट लगा करके सारी मिर्चों के मैंने बीज जो है निकाल दिए।
सारी मिर्चों को इसी तरीके से हमने बीच निकाल ली है। अभी हम इसमें मसाला भरेंगे, ये वाला। इसमें हम डालेंगे लेमन और इसका हम पेस्ट बनाएंगे, ना बिल्कुल ज़्यादा थिक बनाएंगे और ना ही ज़्यादा थिन बनाएंगे। तो यहाँ पर लेमन जूस हमने पहले ही निकाल के रख लिया, ये हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो चलें, यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक है, तो हम तकरीबन 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस और डालेंगे और मिक्स करेंगे और सारी मिर्चों में भर लेंगे। चलें, ये अब रेडी है, बिल्कुल हमें ऐसा चाहिए। अब हम इसे मिर्चों में भर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 मिर्चें ली हैं, आपको जितनी पसंद है या आप जितनी भी लेना चाहें आप उतनी ले सकते हैं। तो मसाले को हमने इस तरीके से भरा है, चम्मच में ले लेंगे सारा मसाला और इस तरीके से मिर्ची में डाल के इसे हम फैला देंगे ताकि मसाला सारी मिर्ची में चला जाए। चलें, बाकी भी हमने ऐसे रेडी कर ली। ये अब सारी रेडी है। तो अब दूसरी तरफ बीफ भी हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया, ये भी अभी रेडी है। 22 से 25 मिनट हमने लगवाए और इसका प्रेशर खुद ही से रिलीज होने दिया हमने। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया ये। अभी हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने मसाले और लेमन से भरी थी। ये डाल के इन्हें हम मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए लेड लगा कर रख देंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो चलें, ये डाल के मिक्स कर देते हैं और लीड लगा करके 1 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। तो चलें, देखें कितना सिंपल सा, आसान सा और ज़बरदस्त सा तरीका है इसे बनाने का। बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाता है। अब आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं और अगर चाहें तो गार्लिक नान के साथ खाएं। दोनों के साथ ही इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हरा धनिया के साथ ब्रेक कटा हुआ डाल देंगे सारे के ऊपर। आप भी ये ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको अचार गोश्त की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।